और इधर राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर एक बार फिर घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद लगातार सरकार पर हमला बोल रहे राहुल गांधी पर अब सरकार की तरफ पलटवार जारी है। पहले कमान संभाली गृह मंत्री अमित शाह ने और राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए उनको नासमझ करार दे दिया। अमेरिका भारत के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए और डील को देशवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ बताया और इन आरोपों को सबसे ज्यादा हवा दी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी लगातार हमलावर दिखाई दिए और अब सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों का पलटवार करना शुरू कर दिया है और पलटवार करने में सबसे पहले कमान संभाली गृह मंत्री अमित शाह ने। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। तो इधर राहुल गांधी के टैरिफ वाले आरोपों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें नासमझ बताया। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को डिबेट के लिए चैलेंज दिया है। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर। बता दें कि पूरा विवाद भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जारी है। सरकार का कहना है कि ये नीति रोजगार और उद्योग के लिए फायदेमंद है, तो विपक्ष का आरोप है कि इससे किसानों और टेक्सटाइल क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये मुद्दा कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप देश भर में जारी वंदे मातरम के विरोध की, जहां मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग सरकार के फैसले और वंदे मातरम को लेकर जारी नए नियमों का विरोध कर रहे हैं, तो यह विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया, जहां उज्जैन के शहर काजी ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए मुसलमानों से अपने बच्चों को ऐसे स्कूल जहां वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो वहां नहीं पढ़ाने की अपील की है। वहीं शहर काजी के इस बयान के बाद वंदे मातरम पर एक बार फिर सियासी और धार्मिक बहस छिड़ गई है। यह रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम के नए नियमों पर ठन गई है और तनातनी बढ़ गई है। देश भर में जारी विरोध के साथ अब बात मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह सम्मान देने को अनिवार्य किया गया। अब इस फैसले की गूंज मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गई। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस आदेश को इस्लाम विरोधी बताया है।
हुकूमत का जो फैसला है ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है, जमहूर के खिलाफ है। जो असल में राष्ट्रीय गीत है उसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि हम अपनी मजहब, अपनी हिंदुस्तान की जो भूमि है, जो हमारी ज़मीन है, इसकी हम पूजा करते हैं। लिहाजा मुसलमान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, यानी किसी और को भी अपनी पूजा में शामिल करे। इसलिए मुसलमान जो इल्म रखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो सख्ती से इसका विरोध करते हैं, और वो जो दूसरे मुसलमान जो बेचारे इस्लाम ही को ठीक से जानते नहीं हैं, वो इस बहाव में बह जाते। अपने बच्चों से कहेंगे कि हम सब मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू और गैर मुसलमानों के स्कूलों से, जहाँ पर भी वंदे मातरम को कंपलसरी कहा जा रहा है, किया जा रहा है, वहाँ से निकाल लें। उज्जैन के शहर काजी ने नए नियमों पर सवाल उठाए तो नियमों पर उंगली उठाने वालों को हिंदू धर्म गुरुओं ने तगड़ा जवाब दिया। देखिएगा, वंदे मातरम को हम धार्मिक गीत की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसे हम राष्ट्रीय गीत बोलते हैं। अन्यथा इसको भजन नहीं कह लेते, हम इसको हम धर्म का कोई श्लोक नहीं मान लेते, स्तोत्र नहीं मान लेते। हम यदि वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो हम उन हिंदू मुस्लिम संत फकीरों का अपमान करते हैं जिन्होंने 1780 के अंदर एक क्रांति करी, सन्यासी क्रांति। वंदे मातरम पर जारी विरोध और समर्थन के बीच गृह मंत्रालय के नए नियमों पर सियासत भी देखने को मिल रही है। वंदे मातरम पर धार्मिक के साथ सियासी बहस छिड़ी है। देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत की जो परंपराएं हैं और भारत की जो व्यवस्था है कानून और संविधान से चलती है। अब कानून और संविधान के ऊपर उठकर यदि कोई इसका विरोध कर रहा है तो उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है, और वो इस देश के विरोध में बात कर रहा है। देश का कानून कहता है यदि अनिवार्य रूप से इस देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का गायन करना है तो सबको करना है, उसमें किसी की पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं उठता है। और ये वही लोग हैं जो जिन्ना की सोच के हैं, जो इस देश की परंपराओं, देश के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब नियम बदल गए, नए निर्देश भी आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही निर्देश आए, इस पर तनातनी होनी शुरू हो गई। न्यूज़ 18 के लिए उज्जैन से अजय पटवा और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों अलग रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम में जब हल्दी की रस्म हुई तो तस्वीर जरा जुदा थी, हंसी ठिठोली थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हल्दी के रंग में रंगे नजर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाबा का अंदाज निराला, हल्दी का रंग खुशियों वाला, सीएम संग हल्दी के अनोखे रंग। बागेश्वर धाम में मंगल बेला आई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अलग ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने ही अंदाज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को ऐसे हल्दी लगाई। अब हल्दी के रंग में भला बाबा को कैसे नहीं रंगा जाता, तो सीएम ने भी बाबा को अपने अंदाज में दी इस भव्य आयोजन की बधाई। मंत्रोच्चार के बीच ऐसे हुई बागेश्वर धाम में हल्दी की रस्म। बागेश्वर धाम में भव्य तैयारियां चल रही हैं। 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन 300 गरीब बेटियों का घर जो बसने जा रहा है, 300 बेटियों की शादी का जिम्मा उठाया है बागेश्वर धाम ने। सामूहिक कन्या विवाह उत्सव की तैयारियां जारी है। शादी की जिम्मेदारी संभाल रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हल्दी और मंडप से एक दिन पहले पूड़ियां तलते तो बूंदी छानते हुए दिखाई दिए थे। शादी स्थल का पूरा मुआयना किया, जायजा लिया कि कहीं कोई कसर न रह जाए। 13 फरवरी को था हल्दी का कार्यक्रम, जिसमें शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बागेश्वर धाम में 300 गरीब निर्धन असहाय गरीब कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम द्वारा किया जा रहा है। उसी पर हम जानकारी लेने के लिए सीधे बागेश्वर महाराज से चर्चा करेंगे। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। किस तरह? बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 का 300 कन्याओं का विवाह है। बागेश्वर धाम की मंदिर की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता। ये भारत में विश्व का पहला ऐसा मंदिर।
हमारे संवाददाता ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से खास चर्चा की, जिसमें पंडित शास्त्री ने बताया कि कितना भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश की नामचीन हस्तियां तो शामिल होंगी ही, साथ ही करीब 8 से 10 देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे। यह लगभग 100 एकड़ का आयोजन है। इस 100 एकड़ के आयोजन में लगभग 15 लाख लोगों की आने की संभावना है, जिसकी तैयारी विधिवत रूप से कर दी। आज से यह कन्या विवाह का महामहोत्सव प्रारंभ हो गया। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिया खास संदेश कि शादी समारोह में फिजूल खर्ची पर लगाए रोक। सच में हमने आज इस आयोजन के साथ सब साक्षी बनकर के संकल्प करें, अनावश्यक कोई खर्चा नहीं करेंगे, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देंगे। कन्या सामूहिक विवाह उत्सव में करीब 15 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है और वर वधू के लिए उपहार भी तैयार है, तो 30,000 की एफडी भी मिलेगी तोहफे में। संपूर्ण उपहार सामग्री से बेटियों को यह आयोजन के अंत में उपहार सौंपा जाएगा और 30,000 की एफडी मुसीबत के लिए प्रत्येक बेटी दामाद को सौंपी जाएगी। ये भारत के इतिहास में किसी भी मंदिर से इतने बड़े आयोजन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां लगभग 8 से 9 देशों के राजदूत यहां पर पहुंचेंगे और वो बेटियों को आशीर्वाद देंगे। 15 फरवरी को संत महंत और जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी आशीर्वाद देंगे। 14 को संगीत और मेहंदी है। 15 फरवरी को 300 बेटियां बनेंगी दुल्हनिया। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।